चलिए सर, आज स्टार्ट हुआ जी। हम लोग का टॉपिक क्या है? इंसर्ट मेन्यू। क्या है? एक्सेल का इंसर्ट मेन्यू। पेन हेरा गया, मिला नहीं? चल रहा है वो तो गया आप कितना। चलिए, तो इंसर्ट मेन्यू में जो है आपको करने के लिए एक इस तरह का सीट अगर आपके पास रहेगा तो अच्छा रहेगा। अगर बिना सीट का आप करेंगे तो बढ़िया से नहीं होगा। तो हम सबसे पहले कर्सर को रखते हैं बीच में। अब यहाँ मान लीजिए कि आपके पास हिंदी है, मैथ है, साइंस है, संस्कृत, इधर नाम है। तो इंसर्ट के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो होता है सेल। क्या होता है? सेल। तो अगर आप बीच में कभी भी जैसे सेल लिए तो सेल के अंदर कितना ऑप्शन खुला? 4 ऑप्शन। सबसे पहले क्या है? शिफ्ट सेल राइट। जैसे ही इस ऑप्शन को हम लेंगे और हम ओके करेंगे तो इसमें एक नया सेल आएगा और बाकी जो सेल है वो एक पॉइंट उधर घसक जाएगा। ये देखिए, बीच में एक नया आ गया और उधर घसक गया। ठीक है, अब हमको एक स्टेप पीछे जाना है तो हम करेंगे अंडू। समझ में आ गया? उसी के बाद नेक्स्ट आता है इंसर्ट में सेल। दूसरा ऑप्शन आता है शिफ्ट सेल डाउन। क्या नाम है? शिफ्ट सेल डाउन। नाम है शिफ्ट सेल डाउन। तो एक नया सेल आएगा और एक उसको नीचे की तरफ धकेल देगा। तो जैसे हम इसको करेंगे, ये देखिए एक नया आ गया और इसको नीचे ढकेल दिया। समझ में आया? चलिए, तो ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ फिर आता है ये पूरा का पूरा। अगर आपको रॉ चाहिए तो आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे और जैसे ही इसको ओके करेंगे तो आप देखिए यहाँ 6 नंबर पूरे, ये टोटल 256 नंबर तक IV तक खाली हो गया। बात समझ में आया? ये पूरा खाली हो गया रॉ। ठीक, और इसको हम अंडू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका फिर वापस जैसे था वैसे हो गया। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप इतना सब्जेक्ट लिखे और आपको मन है कि एगो बीच में सब्जेक्ट और घुसाया जाए, तब कैसे घुसेगा? जहाँ घुसाना है वहाँ आपको रखना है। इंसर्ट में जाके यहाँ पे करना ये वाला कॉलम। जैसे ही इसको करेंगे, ये देखिए, समझ में आ गया? तो आपके संस्कृत के बगल में एक और ऑप्शन जो है वो आ गया और वो खाली एकदम आगे। इसमें आप नया सब्जेक्ट ऐड करके अपना काम कर सकते हैं। अगेन हम अंडू कर देंगे। क्लियर हो गया? तो यही ऑप्शन जो आप यहाँ से किए हैं आपका सेल हो गया। उसी के अंदर देखिए रॉ और कॉलम का अलग से भी ऑप्शन दिया है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने कॉलम चाहिए, वही ऑप्शन आ गया फिर से। और अगर हमको रॉ चाहिए, मान लीजिए हमको रॉ चाहिए, तो देखिए पूरा खाली, पूरा खाली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से अंडू और अंडू 2 बार कर दिए, जैसे था वैसा हो गया। नेक्स्ट आता है वर्कशीट। नाम क्या है? वर्कशीट। जैसा कि हम आप लोग को बताए हैं कि एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये विद्यार्थी बैठा हुआ क्लास में बनाते बनाते रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो तनी मनी हल्ला करेगा, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं वर्कशीट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपसे एक सवाल ही पूछा जा सकता है एक्सेल में कि एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितना वर्कशीट आता है? तो 3 वर्कशीट। देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3, 3 वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अगर आपको और ज़्यादा वर्कशीट चाहिए तो आप यहाँ जाइए, लास्ट में आप अपना कर्सर को या जहाँ रखेंगे वहीं से आना शुरू हो जाएगा। तो हम जहाँ कर्सर को रखें, मतलब जिसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमारा शीट 1 है और इसके बाद हमको चाहिए तो हम इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, और वर्कशीट के अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए आ गया। जहाँ रखेंगे उसके लेफ्ट में आएगा, जहाँ रखेंगे उसके लेफ्ट में आएगा। ये देखिए यहाँ था। अभी यहाँ हमको कहीं भी हमको लेना है, जैसे यहाँ अब लेना है तो हम इंसर्ट में जाएंगे, वर्कशीट में जाएंगे, आ गया 5 नंबर। तो टोटल पहले हमारे पास 3 शीट था, अब कितना हो गया? तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना वर्कशीट रहता है? 3 वर्कशीट रहता है। बाकी जितना आपको अलग से लेना है आप ले सकते हैं। अगर इसमें से किसी वर्कशीट को आपको डिलीट करना है तो उस पर आप राइट क्लिक करके यहाँ डिलीट का ऑप्शन आएगा, आप उसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमको 4 नंबर नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करेंगे, डिलीट में जाएंगे, डिलीट हो जाएगा। एक बात, अगर एक बार आप वर्कशीट को डिलीट कर दिए तो अंडू करने से वापस बिल्कुल नहीं आएगा। तो गलती से भी वर्कशीट को बड़ा सोच समझ के आप लोग डिलीट करिएगा। आप नया तो ले सकते हैं लेकिन जो डिलीट हो गया वो वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा चार्ट। चार्ट का मतलब ग्राफ। ग्राफ माने डंडा लेख बनाए थे आप लोग मैथ में, तो मैथ में जो डंडा वाला डंडा लेख बनाते हैं, ज़्यादा नंबर आया तो बड़का डंडा, कम नंबर आया छोटका डंडा, बस वही यहाँ चीज़ है। ठीक है, तो कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको एक सेलेक्ट करना होगा कि आप कहाँ से कहाँ तक का चार्ट बनाना चाहते हैं। देखते हैं, इससे सेलेक्ट हो जाए तो ठीक है। चलिए सेलेक्ट हो गया तो हम यहीं तक लेंगे। ठीक है,
हम टोटल को नहीं शामिल करेंगे क्योंकि टोटल में नंबर ज़्यादा है तो वहाँ से भी हो जाएगा। फिलहाल हम इतना को ही सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं, टोटल भी ले लेते हैं। चलिए टोटल सेलेक्ट करने में गलती नहीं करिएगा, एक्स्ट्रा मत सेलेक्ट करिएगा। तो परसेंटेज को कहाँ छोड़ेंगे, उसको भी ले लेते हैं। नंबर वाला जितना है, चलिए ले लिए, सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट ज़रूरी है करना, वीडियो बन रहा है, दिक्कत होगा देख लीजिएगा। उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट में, और उसके बाद कहाँ जाना है, चार्ट। जैसे ही चार्ट में जाएंगे तो ये पूछेगा कौन मॉडल का लेना है। तो यहाँ बहुत सारा मॉडल है, ये मॉडल, ये मॉडल, ये मॉडल, ये मॉडल, या फिर मान लीजिए यहाँ भी बहुत सारा मॉडल आपको दिखा रहा है। जिस मॉडल का आपको चाहिए आप ले लीजिए। मान लीजिए हमको ये मॉडल हम ये वाला ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये जो डेट रेंज है ये उसको फिर से आपको दिखाएगा कि कितना दूर आप लिए हैं। समझ में आ रहा है? इधर भी देखिए पूरा रेंज आपको यहाँ पे चल रहा है ना, तो ये आपको पूरा बता रहा है कि आपने कितना रेंज लिया। उसके बाद इसमें दो मॉडल है, इसमें ऐसे भी आप देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। आपको जो मॉडल आपको समझ में आएगा आप यहाँ से ले सकते हैं। ले लिए, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अगर आप इस चार्ट का कोई टाइटल या कोई नाम डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो स्किप भी कर सकते हैं। बोलिए। चार्ट के नीचे नाम दिया हुआ है 3, वो किस लिए है? सब बताएंगे, ठीक है, सब बताते हैं, ठीक है। तो 3 ही नहीं 100 नाम आएगा। यहाँ पे आप चार्ट का नाम वगैरह डाल सकते हैं, फिर हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है कि जो चार्ट है इसी सीट में आपको चाहिए कि नया सीट में चाहिए, दोनों ऑप्शन है। अगर आपको इसी में चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको एक नया सीट में चाहिए तो आप ऊपर वाला ऑप्शन करेंगे। तो इसमें तो ऑलरेडी इतना मार्कशीट है, इसमें चार्ट का जगह अब है नहीं, तो ऐसा करते हैं नया सीट में ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एज ए न्यू सीट लेंगे और इसको क्या करेंगे, फिनिश। जैसे ही करेंगे ये देखिए एक बड़ा सा चार्ट आपके सामने बन के आ गया। अब आपका जो सवाल था कि नाम काहे आ रहा है, पूरा टैबे आउट किया गया। देखिए यहाँ पे नीचे में नाम आ रहा था ना, तो जिसका जिसका वहाँ नाम लिखा हुआ है सबका नाम इसमें आ रहा है, ठीक है। और कुछ में नाम नहीं आएगा तो यहाँ जाइएगा तब भी आपको यहाँ पे बता देगा, ठीक है। ये हिंदी वगैरह, और ये कलर है वो आपका सब्जेक्ट का। तो अब देखिए जिसका जितना ज़्यादा नंबर, जैसे आप यहाँ जाइएगा ना तो आपको ये बता देगा कि ये जो है टोटल वैल्यू जो है गुनगुन का 477 है। किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आप, ये तो यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए टोटल आपका चार्ट का एक अलग से यहाँ पे आ चुका है, सीट 1 2 3 अलग है। अब मान लीजिए हम किसी का नंबर को घटाते हैं, सीट 1 में जाते हैं, मान लीजिए किसका था, गुनगुन का था। चलिए गुनगुन का ही हम इसको कम कर देते हैं। तो ये गुनगुन कहाँ गई रे, 3 नंबर गुनगुन का नंबर है ना यहाँ। अब हम इस नंबर को थोड़ा सा कम कर देते हैं। चलो जी 30 30 30, सबसे ज़्यादा 98। चलो इसका नंबर कम कर दिया। हम चेक करने के लिए कम किया, गुनगुन कहाँ, तकलीफ नहीं मानना बाबू, ऐसे किए हैं। अब आप यहाँ देखिए सीधे आ गया नीचे। तो ये ग्राफ के द्वारा किसी भी चीज़ को समझाना बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए ग्राफ हम बनाते हैं और दिखाते हैं। एक लाइन में समझ में आ रहा है कि किसका नंबर ज़्यादा है, किसका कम है, किसका बहुत कम है। किसी भी कलर पे आप क्लिक करिएगा तो आपको वहाँ बता देगा डिटेल में कि उसका किसके बारे में, संस्कृत का है ना, ये अल्ताफ का है और संस्कृत का नंबर है। यहाँ जाइएगा तो बता देगा मैथ का है, अल्ताफ का है। यहाँ किसी पे भी आप क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। नंबर बढ़ाएंगे अगेन ये वापस बढ़ जाएगा, ठीक है। गुनगुन को दिक्कत हो जाएगा। आप लोगों में कोई गुनगुन है तो दिमाग रखिएगा इस बात। 90 90 98 97, चलिए 98, ठीक है। अब ये देखिए वापस जो है इसका आप चार्ट देखिए ऊंचा हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को, कहीं कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यही चार्ट, जैसे यही चार्ट था, उसी चार्ट को अगर छोटा जगह पे यहाँ एडजस्ट करना चाहते थे तो एज ए न्यू सीट वाला जो ऑप्शन था उसको हम कर सकते थे। वो भी करके दिखा दे क्या, देखो इसको सेलेक्ट कर लेना है फिर से। एक तो वहाँ बन लेना है इंसर्ट चार्ट, यहाँ पे कोई भी मॉडल, जैसे ये वाला कोई भी आप ले लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट, और यहाँ हम ये वाला ऑप्शन लेंगे फिनिश। ये फिनिश करेंगे तो ये इसी के अंदर बनेगा। ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगेगा आपको देखने में, तो आप जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। इसको डिलीट करना, कहीं भी क्लिक करिए, है ना, कहीं भी आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आराम से आप डिलीट बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अरे होगा, अरे नहीं होगा डिलीट, क्या है
यहाँ से नहीं होगा तो यहाँ से होगा। कौन दिया बताना, कौन दिया था? ओहो, लगता है ज़्यादा क्लिक हो गया इसलिए थोड़ा सा ये हैंग कर गया, लेकिन डिलीट हो जाता है इतना में, गड़बड़ ना हो जाए कहीं। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना, सब बात का ध्यान रखते हुए चलिए छोड़िए। चार्ट ऑप्शन समझ गए आप लोग? चार्ट के बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा सिंबल। सिंबल का मतलब होता है चिन्ह। सिंबल मतलब चिन्ह। तो हम जैसे ही सिंबल में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ बहुत सारा सिंबल जो है वो आपको मिल जाएगा। कर्सर को आप जहाँ रखेंगे, कर्सर को जहाँ पे रखें, मान लीजिए हम कर्सर को यहाँ रखेंगे, यहाँ पे हम सिंबल में गए, कर्सर को जिस जगह पे आप रखेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये रजिस्टर्ड का है, इंसर्ट करिए, आ गया। हाँ, मान लीजिए कि ये रुपीज़ का सिंबल है, इंसर्ट करेंगे, आ गया। इसके अंदर भी बहुत सारा आपको यहाँ पे जब जाइएगा देखिए कितना सारा ऑप्शन दिख रहा है ना। तो इसके अंदर भी बहुत सारा सिंबल है, जहाँ से आपको जो लेना हो आप ले सकते हैं। जैसे ये है ट्रेडमार्क का सिंबल है, जो भी आपको लेना हो लेके। और ये जो टेक्स्ट है, ये कुछ नहीं, टेक्स्ट है। क्या है ये? तो इसको आप नॉर्मली कलर वगैरह ऐसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपको रखना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप साइज़ वगैरह अगर बढ़ाना चाहते हैं तो साइज़ बढ़ाने के लिए जो ऑप्शन आता है वहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए व्यू में गए, टूल बार, यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार हमारा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद एक फॉर्मेटिंग टूल बार, ये आपके पास 3 टूल बार होना चाहिए। तो ये आ गया। अब इसका साइज़ बढ़ाना है, यहाँ 10 है, हम यहाँ से मान लीजिए 22 कर देते हैं, बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है बात? कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा आप लोग को। चलिए इसको अंडू करके हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पेज ब्रेक। क्या हो गया? पेज ब्रेक। अब देखिए आमतौर पे जो ये बना हुआ है, ये कितने पेज में प्रिंट होके आएगा? क्योंकि इंडिया में कौन सा पेपर चलता है? A4 पेपर चलता है। तो A4 पेपर में कितना दूर प्रिंट होके आएगा, ये अगर हम देखना चाहते हैं तो हमको जाना पड़ेगा प्रिंट प्रीव्यू में। कहाँ जाना होगा? फाइल, प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पे जाएंगे और ये दिख रहा है कि प्रिंट प्रीव्यू में इतना आ रहा है। अब हम यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। अब आप एक चीज़ दिखाते हैं, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखिए क्या लाइन आ गया ना, लाइन यहाँ भी आ गया है, और ये लाइन आपको नीचे भी आ गया होगा। ये देखिए ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये लाइन आपको ऊपर भी है, और ये देखिए लाइन नीचे में भी आ गया, इधर भी राइट में भी है और ये लेफ्ट में। यानी 52 नंबर तक आप यहाँ तक जितना बात लिखिएगा वो एक के पेज में आ जाएगा, उसके बाद दूसरा पेज में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका वो है, इसमें आप चाहते हैं यहीं से इसको हम ब्रेक कर दें, या मान लीजिए यहाँ से ब्रेक कर दे, यानी ई वाला अलग पेज और ई वाला, तब उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? कर्सर को जहाँ से ब्रेक करना वहाँ रखना पड़ेगा। उसके बाद इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक करना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ एक आ गया ना। अब आप प्रिंट प्रीव्यू जब चेक करिएगा, यहाँ पे जाके प्रिंट प्रीव्यू में आप देखिए यहाँ आया, और नेक्स्ट करेंगे, या हम इससे कर सकते हैं, ठीक है, इससे नहीं होगा। नेक्स्ट है, ये रहा नेक्स्ट आ गया, प्रीवियस आ गया, नेक्स्ट आ गया, इससे भी तो होना चाहिए। हाँ हो तो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट और प्रीवियस इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका छुट्टी, किस बात का छुट्टी मांग रहा है लोग, समझ में आ गया। अभी हमको ब्रेक को हटाना है, तो हम वापस जाएंगे इंसर्ट, जहाँ से ब्रेक लगाए थे, ब्रेक जहाँ से मारिएगा वहीं से छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ ब्रेक हम हटाएंगे और ब्रेक हमारा हट जाएगा। हम मान लीजिए कहीं से भी यहाँ से ब्रेक लगाना है, यहाँ गए, पेज ब्रेक। अब ये पता है कितना पार्ट में डिवाइड हो गया? ये एक अलग बन गया, ई अलग बन गया, ई अलग। तो बड़ा ध्यान रखिएगा कि हमको कहाँ से पेज ब्रेक करना है, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका फंक्शन। ऑप्शन को हम डिटेल में देखेंगे, उस पर पूरा हम अलग से आपको समझा देंगे। उसके अंदर भी बहुत सारा फार्मूला वगैरह रहेगा, तो उसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। ये बताए इतना रहने दें कि ये पूरा बता ही दें? रहने देते हैं, थोड़ा सा बचेगा तो अगले क्लास के लिए भी। आप लोगों को वीडियो अगर अब तक बढ़िया लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्टॉप करो ना वीडियो।